सीधे करके बैठ जाएं, दोनों हाथ गोद में, नेत्र बंद, उगते हुए स्वर्णिम सूरज का ध्यान कीजिए। ऐसा भाव कीजिए उनका प्रकाश हमारे पूर्ण शरीर पे फैल रही हो, हमारे अंतःकरण की सारी बुराइयां दूर हो रही हो, हम प्राणवान, तेजवान, तेजस्वी हो रहे हो। परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की सूक्ष्म रूप स्थिति में भावपूर्वक गायत्री मंत्र अच्छे काम करते हुए परम पूज्य गुरुदेव परमन्य माता जी की शक्ति सदा आपके जीवन में बढ़ती रहे। आप अपने जीवन को धन्य बनाएं, ऐसी मंगल कामना युवा प्रकोष्ठ की तरफ से। मित्रों, अभी कुछ देर पहले ही भाई जी से बात किए थे कि अभी वर्तमान में जो टॉपिक है उस टॉपिक से हम लोग कैसे हट करके अच्छा काम कैसे कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि अभी एक माहौल छा चुका हुआ है, गर्लफ्रेंड का एक माहौल अलग छा चुका हुआ है। आपको भोजपुरी सॉन्ग का अलग माहौल छा चुका हुआ है, भोजपुरी सिनेमा का अलग माहौल छा चुका हुआ है, कॉमेडी का अलग माहौल छा चुका हुआ है, मतलब हर एक चीज का माहौल छा चुका हुआ है। और उस माहौल में अगर हम लोग गए तो फिर हम लोग जिस चीज को लेकर के आए हैं उस चीज को हम लोग कैसे अचीव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे बहुत अच्छा एक कहानी हमको याद आ जाता है। कहानी है आपको रामकृष्ण परमहंस का। वहां पे आप देख रहे हैं कि लास्ट से सेकेंड में जो फोटो है बैठे हुए हैं रामकृष्ण परमहंस है। रामकृष्ण परमहंस से पर डे बहुत व्यक्ति आकर के मिलते थे, आते थे, प्रणाम करते थे, मिलते थे, चले जाते थे। बहुत लोग आते थे, जाते थे। एक व्यक्ति आया, बताया कि एक बात बताइए कि आप अपने जीवन में इतना सफल कैसे हो गए, इतना सक्सेस कैसे हो गए। इस रास्ते में बहुत लोग चले, किसी को आज तक भगवान की दर्शन तो क्या अनुभूति तक नहीं हुआ बहुत आदमी को, आप इतना सक्सेस कैसे होते चले गए। तो इन्होंने बोले कि बात ऐसा है कि हम उन सभी व्यक्ति का जो इस रास्ते पे चले और अनसक्सेस हो गए, उन सभी व्यक्ति का हम जीवनी पढ़े, उनके बारे में जाने, आखिर वो अनसक्सेस हुए तो हुए क्यों हुए, उसका कारण क्या था अनसक्सेस होने का, और जिस कारण से वो अनसक्सेस हुए, असफल हुए, उस चीजों को हम अपने लाइफ से हटा दिए। वही चीज हम लोग अपने लाइफ में अचीव करने का जरूरी है। अगर उस चीज को हम लोग उतार लेंगे, स्वाभाविक बात है कि हम लोग को जिस भी क्षेत्र में जाते हैं मिल जाएगा। अधिकांश भाग लोग का होता है कि बचपन से अपना पढ़ाई कर रहे हैं, सब आदमी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, मैट्रिक हुआ, इंटर हुआ, सब आदमी ग्रेजुएशन में नाम लिखाया, हम भी नाम लिखा लिया, लेकिन टारगेट क्या होना चाहिए, हमको कहाँ पहुँचना है, क्या चीज अचीव करना है। वो ऐसे व्यक्ति मात्र 90% नहीं की मात्रा में होते हैं, मात्र 10% के आसपास ऐसे बच्चे होते हैं जो जिसको पहले शुरू से ही मालूम रहता है कि हमको कहाँ पहुँचना है, हमको क्या चीज की तैयारी करना है, हमको कहाँ तक जाना है। ये चीज हमको रास्ता में चलने के लिए बहुत अच्छा होता है। और जब तक समझ लीजिए कि जैसे ही हमको मालूम चल जाता है कि कहाँ जाना है, तो हमको मालूम चल जाता है कि रास्ता क्या क्या चीज हमारा है, किस रास्ता से हमको जाना है। जब तक मान लीजिए कि हमको मालूम ही नहीं कि कहाँ जाना है, ऐसे ही घूम रहे हैं, यहाँ से निकले, आगे बढ़े, 4 लाइन आया, बगल में देखे कि एक कच्चे मतलब एक छोटा सा रोड जा रहा है, लेकिन वो हमारा लाइफ का था, लेकिन हम लोग घूमे किस पे, जो अच्छा रहेगा उस अच्छा वाला। तो हम लोग घूमते 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 मालूम चला कि हम बहुत दूर निकल गए और हमारे हाथ से लाइफ का जो समय था वो समय भी पास हो गया। अब हमारे पास कुछ है भी नहीं जो हम लोग आगे जीवन में बढ़ सकते हैं। तो उन सारी चीजों को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले चीज होता है कि हम अपना टारगेट अचीव क्या करना चाहते हैं, कहाँ पे हमको पहुँचना है। मैट्रिक कर रहे हैं, इंटर कर लिए, ग्रेजुएशन कर लिए, हमको कहाँ सेटल होना है, किस क्षेत्र में जाना है, ये चीज सबसे बड़ा जरूरी चीज होता है। दूसरी चीज अभी हम अखंड ज्योति में पढ़ रहे थे, इसमें अभी अखंड ज्योति में बताया गया था हम लोग को, गुरुजी इसमें बताते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अच्छे काम करते हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, जितने भी लोग अच्छे काम करने के लिए होते हैं उन लोगों को बहुत प्रकार का आता है रास्ता में विघ्न बाधा। पहले उसका अच्छा से मजाक उड़ाया जाता है, फिर मखौल उड़ाया जाता है, फिर टांग खींचा जाता है, और जब देखता है कि व्यक्ति सबसे कोई चीज नहीं हुआ, इसका कार्य जो कोई प्रभावित नहीं हुआ, तब हर व्यक्ति सोचता है कि अच्छा लगता है ये दम वाला व्यक्ति, कुछ पावर इसमें है,
और हर व्यक्ति क्या होता है, जुड़ते चला जाता है उसके साथ। अभी वैसा ही अखंड ज्योति में भी हम पढ़ रहे थे, एक कहानी है, हकीकत का घटना, जो मतलब रामायण समाप्त हुआ उस समय रावण का हुआ ना वध, तो रावण वध हुआ तो रावण बोले कि ऐसा है कि हमको तो मरना है, तो सही में वो जो मारे हमको लग रहे हैं कि भगवान होंगे, उनसे बात कर लेते हैं। तो बोले कि हमारे यहाँ की जिज्ञासा है कि उनसे हमको बात करना है, वो अपने मतलब जो होता है उसको बोले अपना दरबारीगण को, वो बोले कि आपसे रावण मरते मरते समय में आपसे बात करना चाहता है, आपसे मिलना चाहता है कि आखिर क्या बात होगा। आप स्वयं चल करके वहाँ पे पधारिए, मालूम चल जाएगा आपको। जैसे ही यहाँ पे पहुंचे तो रावण बोले कि अच्छा एक बताइए, आप अकेले मतलब जंगल में हैं, हमारे पास इतना मंत्रीगण है, इतना सैनिक है, आपका सैनिक है कि बंदर भालू जिसका कोई औकात नहीं है। हमारे पास ऐसा बॉडी बिल्डर है कि एक बार पैर पटकता है तो धरती को हिला देता है, ऐसा व्यक्ति से हमारे पास रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आप मतलब ये आपका विजय हो गया, लेकिन हमारा मतलब पराजय हो गया। इसका कारण क्या है, इसका क्या मतलब है, हम लोगों को क्या मतलब क्या करना चाहिए, क्या चीज इसका मुख्य कारण हो सकता है। भगवान राम बोले कि ऐसा बात है कि आप तो हमसे ज्यादा ज्ञानी हैं, वेद के आप इतने बड़े ज्ञानी हैं, वेद के आप स्वयं अनुवाद करने वाले व्यक्ति हैं, आपको तो सारा चीज मालूम होगा, पूरा ज्ञान आपके पास रखा हुआ, हम आपको इस बीच में हम क्या बता सकते हैं, आप स्वयं भी सोच करके बताइए। तो बोले कि बात ऐसा है कि हमको जहाँ तक लगता है कि हमारा भाई जो अपना है वो हमको साथ नहीं दिया, वो हमारा भाई जो होता है वही हमको छोड़ करके भाग गया, और आपका भाई होता है आपका साथ था। इसी के कारण मतलब हम अपने जीवन में अचीव कर पाए, आप मतलब जीवन में लक्ष्य अचीव कर लिए, विजय प्राप्त कर लिए हैं, और हम आज मृत्यु की सैया पर लेटे हुए हैं। कहने का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास अंतःकरण और अपना शरीर मन, अंतःकरण और मन, ये दोनों चीज जब साथ में मिल जाता है, इस दोनों को एक साथ लेकर के व्यक्ति चलता है तो जीवन को सफलता निश्चित है जो प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति होता है कि अंतःकरण को छोड़ दिया, मन को सुन करके चल रहा है, वो बहुत कुछ अचीव कर लेगा, रुपया भी बहुत कुछ ले लेगा, लेकिन फिर भी उसको कहेगा कि सफल व्यक्ति है, नहीं सफल व्यक्ति नहीं है। हमारे नजर में सफल व्यक्ति वही है कि दिन भर अपना वर्क किया, अच्छा से जो भी वर्क मिला अच्छा से वर्क किया, लेकिन रात को चैन से सो जाए, रात को आराम से चैन से सोता हो, वो व्यक्ति सक्सेसफुल है, सफल व्यक्ति है। कहिएगा कि ऐसा क्यों, तो बहुत लोग हम जॉब में जानते हैं कि बहुत में लोग जॉब में हैं, रुपया भी अच्छा कमाते हैं, 2 नंबर कभी कभी बढ़िया लेते हैं, लेकिन रात में आते हैं पत्नी से लड़ाई छिड़ा हुआ है घर पे। ये क्या बात हुआ, ये सक्सेस व्यक्ति का निशानी है? बिल्कुल सक्सेस व्यक्ति का निशानी नहीं है। ये तो वैसे व्यक्ति का निशानी है जिसको मालूम नहीं कि जीवन में हम कैसे चलना चाहिए, जीवन में क्या चाहिए वो करना चाहिए। मेरे मित्र, दुख पिता को जब उस समय होता है जब अपना ही पुत्र 2 नंबर का रुपया कमा के पुष्पाई करता है। आप उठा करके देख लीजिए, कहना तो नहीं चाहिए, जितना भी व्यक्ति 2 नंबर के रुपया कमाते हैं उसमें से एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए कि उसका लड़का अच्छा बना हुआ हो, उससे हम मिलना चाहते हैं, एक भी व्यक्ति का नाम बता दीजिए। और पुत्र पिता को उस समय मालूम चलता है जब पुत्र गलत डायरेक्शन में चला जाता है, जब पुत्र गलत दिशा में चला जाता है, गलत आचरण पकड़ लेता है, वो किसी प्रकार से छल करके, झूठ बोल करके, बेईमानी करके रुपया जमा करते चला गया, और उसका जब बेटा स्वयं उससे बदला चुकाना ये करता है, बेटा जब देखता है कि गलत डायरेक्शन में जाकर के हमारा सारा चीज बर्बाद कर रहा है, हमको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, यहाँ तक कि हमको कोई इज्जत भी, घर में रेस्पेक्ट होता है, रेस्पेक्ट भी नहीं दे रहा है, उसके साथ साथ कोई व्यक्ति हमसे मिलने आता है वहां पर भी रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है, पिता को अंतःकरण से बहुत दुख होता है, बहुत मतलब पिता अंदर से कराहते रहते हैं उस समय। तो वैसे भाई लोगों से बहुत होता है कि बहुत लोग कहते हैं कि डुप्लीकेट अपना रखना चाहिए, 2 नंबर का मिल रहा है रख लो। तो इस सब से हम लोग बचने का प्रयास करें, और बच जाएंगे तो हम लोग लास्ट में बहुत अच्छे बन सकते हैं। नहीं बचेंगे तो फिर आपका भविष्य है, आपका, आप समझिए कहाँ पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। हम लोग का काम है बताते रहेंगे। एक होता है कि आपको जानते होंगे कि चौकीदार होता है, चौकीदार का क्या काम होता है, भारत अपना पहरा देता है, कहता है जागते रहो, कहता है ना। अब व्यक्ति सो गया आराम से, उसका काम है ड्यूटी, अपना सरकार देता है रुपया वाला रहने दो भाई, आपका सामान चुरा करके चोर ले गया तो उसमें चौकीदार का क्या गलती है? वो तो आपको जागरूक खिला रहा था ना, जागते रहो, अपना सामान की रखवाली स्वयं कीजिए। अब दूसरे आप खुद नहीं कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा? बस में देखते हैं कि पॉकेट मारो से सावधान रहें, रहता है ना। अब पॉकेट आपका कट गया, अब कहिएगा ड्राइवर साहब हमारा पॉकेट कट गया, हम आपको किराया कहाँ से देंगे? तो क्या बोलेगा, हम तो भाई आपको सावधान कर दिए थे, आप स्वयं नहीं लिए, तो हमारे इसमें क्या गलती है? तो यही चीज है, संसार में चल रहे हैं, बहुत ऐसा चीज होता है तो
गलत चीज़ है। गलत चीज़ को हम लोग कोशिश करें कि ना लें। अभी माहौल मार्केट में बहुत प्रकार के आते रहता है, इस प्रकार का माहौल छा चुका हुआ है। जैसे एग्जाम से रिलेटेड कभी कभी होता है, एग्जाम आने वाला इसलिए हम चर्चा कर दे रहे हैं। एग्जाम से रिलेटेड हम लोग कितना हुआ था कि एग्जाम के दिन एट ए टाइम रात को, कल होकर के एग्जाम में 10 बजे से एट ए टाइम रात को जारी हुआ कि दो मतलब संस्कृत का पेपर आउट हो गया, संस्कृत का पेपर आउट हो गया। हमारा दोस्त भी था, वो हमको कुछ बताया नहीं कि आउट हुआ, फोन करके नहीं कुछ होता है, वो अपना भारत संयोग से याद किया, पूरा रटा। और भाई आउट हो गया तो कॉन्फिडेंस है कि यही पूछेगा, दूसरा पूछेगा, ये नहीं पूछेगा। आउट हो गया तो यही पूछेगा, दूसरा पूछेगा नहीं पूछेगा, नहीं पूछेगा तो एग्जाम कैंसिल करेगा। तो अपना भर रात याद किया, पूरा एकदम जग जग करके रात में सोया तक नहीं, भर रात याद किया, याद कर लिया। कल करके एग्जाम का बारी था, एग्जाम होने के बाद हमको मालूम चला कि ऐसा उसका सिचुएशन था। एग्जाम दिया, बेचारा का एक भी क्वेश्चन नहीं टकराया, एकदम मायूस हो गया। पहले से जो पढ़ा लिखा था वही बनाया, बाद बाकी एक भी क्वेश्चन नहीं टकराया। कहने का था कि एग्जाम के पीरियड में, एग्जाम के समय में इस प्रकार के बहुत सारे सिचुएशन क्रिएट होते रहता है। बहुत टीचर लोग होता है कि अपना कोचिंग को चमकाने के लिए, बहुत यूट्यूबर होता है यूट्यूब को अपना चैनल को चमकाने के लिए इस प्रकार के न्यूज वगैरह सब फेक जारी करते रहते हैं। ये हो गया, फलना हो गया, ढमका हो गया, ये आउट हो गया, वो होने वाला है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सब फेरा मत पड़िए। जिस चीज को आपको कॉन्फिडेंस है, जो पूरा ओवरऑल चैप्टर जो आपका तैयारी करना है, उस चैप्टर को तैयारी कर लीजिए। उस चैप्टर को हम तैयारी इतना अच्छा से कर लें कि कहीं भी पूछा जाएगा हम जवाब देने के कॉन्फिडेंस में हो सके। बहुत लोगों को होता है कि पढ़ रहे हैं, ये पूछेगा कि नहीं पूछेगा, कहीं नहीं पूछेगा तो क्या हो गया, हमारा प्रश्न रुके हुए बेकार हो गया। और ऐसे करते करते मान सकता है कि कुछ याद ही नहीं कर पाता है, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, अपना आधा अधूरा कंप्लीट करके गया बेचारा एग्जाम में, मालूम चला कि जिस चीज को छोड़ के गया था कि नहीं पूछेगा वही क्वेश्चन आ गया। अब उस समय बेचारा क्या करेगा, अपना संख्या मुंह बनाया हुआ है, नहीं आया नंबर, घर में पूछेगा क्या हुआ, तो इस पर क्वेश्चन सही से नहीं पूछ पाया है। बहुत प्रकार का अपना बहाना होता है, अपना बनाते रहता है, टीचर भी अच्छा से नंबर नहीं दिया। हाँ, एक और कहानी अभी याद आ गया गुरु जी का। गुरु जी बुक में अधिकतम कैसे प्राप्त हुए, उस बुक में लिखे हुए हैं। कहानी है दो प्रकार के लकड़हारा का। दोनों लकड़हारा एक ही राजा के पास वर्क करता है, सेम समय पे जाता है, वर्क करता है, चल जाता है, और धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। एक लकड़हारा होता है, उसको प्रत्येक महीना 5,000 महीना मिलता है, और एक दूसरा होता है उसको बढ़ते चला जाता है। पहला मंथ 5,000 मिला, अगले मंथ 5,500 मिला, इसी प्रकार से कुछ महीने बाद उसको 10,000 का महीना मिलने लगता है। तो कभी कभी बात करता है, चाहे करता हो कि हमारा 5,000 रुपया मिलता है, इसमें तो हमारा जीवन से ऐसे नहीं चल पाता है। बच्चा को कन्वेंट चार्ज देना होता है, वो तो हमारा बाकी रह जाता है, ऋण लेकर काम चलाना पड़ता है। आपको हो जाता है? तो बोले नहीं, हमको तो 10,000 महीना मिलता है। तो बोले कि अच्छा, इसका मतलब राजा साहब हमारे साथ चीटिंग करते हैं। अच्छा है। कल होकर के पहुंचे राजा के दरबार में पहुंचे, राजा को बोले कि ऐसा बताइए, एक ही काम हम दोनों आदमी स्टार्ट करते हैं, एक ही वर्क करते हैं, सेम समय पर जाते हैं, फिर आपको 10,000 इसको देने की आवश्यकता है, अगर उसको 10,000 दे रहे तो हमको उसमें 9,000 दे देते, ज्यादा बेईमानी नहीं करते, कम कर लेते। मान लीजिए कुछ खाते पीते हैं 1,000 रख लेते, 9,000 उसको दे देते, 9,000 दे देते, 5,000 देते हैं। हम ऋण प्रत्येक मंथ लेते चल रहे हैं, ऋण में देते चले जा रहे हैं, और हमारा कुछ सुन ही नहीं रहे हैं। राजा साहब बोले कि ऐसा बात है कि आप उसी से पूछ लीजिए कि वो लकड़ी काटता है तो कैसे काटता है। हम तो देख रहे हैं कि जो लकड़ी जितना काटता है, जितना कुंटल लकड़ी काट करके गिराता है, उसको उस लेवल से हम रुपया देते हैं। आप तो मालूम चला और बताया कि आपका लकड़ी काटने का जो रेशियो है, पहला दिन आप 20 पेड़ काटे थे, उसके बाद 18 पेड़ काटे थे, उसके बाद फिर 17 पेड़ काटे थे, और आज का डेट है कि 10 पेड़ मात्र काट करके गिराते, उसके बाद आप काटते नहीं हैं। और उसका क्या हाल है, वो पहला दिन मतलब 20 पेड़ से स्टार्ट किया था, 22 पेड़ पे गया था, उस प्रकार से अभी आज के डेट में वो 40 पेड़ पर डे काट करके गिराता है। तो बोले ऐसा कैसे हो सकता है, दोनों आदमी सेम क्षमता में हैं, और वो 40 गिरा देगा, हम 10 गिरा दें, ऐसा तो संभव नहीं है। वो बोला कि आप खुद से काम करके देख लीजिए। अगले दिन गया, देखा काम करके, मालूम चला कि हाँ भाई 10 पेड़ गिरा रहे हैं। तो वो बात किया कि अच्छा ऐसा बताओ कि तुम ऐसे इतना कैसे काट लेते हो, कुश्ती खेल करके देख लो, मालूम चल जाएगा दोनों में कितना शक्ति है। कुश्ती खेल करके देख लिया, मालूम चला कि दोनों में से कोई नहीं आ रहा है, दोनों में बराबर शक्ति है। तो फिर पूछा कि अच्छा आप इतना पेड़ गिराते हैं और हम कैसे इतना ही पेड़ गिरा पाते हैं, जरूरी कुछ ना कुछ कुल्हाड़ी में ही होगा, इसका मतलब है। कुल्हाड़ी को चेक किया, मालूम चला कि जो पहला वाला उसका कुल्हाड़ी का धार एकदम मोटा हो गया हुआ है,
और दूसरा वाला जो एकदम अच्छा सा धार रखे हुआ वो बोलता है कि अच्छा अब कुल्हाड़ी को तेज नहीं करते हैं, कभी पिजाते नहीं, कभी सामने चढ़ाते हैं। तो बोला कि राजा साहब को छुट्टी कहाँ देते हैं कि हम इसको पिजाएं, कुछ इस पर हम शाम चढ़ाएं। ऐसे ही लेकर के जाते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं, चले जाते हैं वर्क में, फिर जाते हैं रात को थक गए रहते हैं, आराम से सोते हैं। तो दूसरा वाला बोला कि हम जब सुबह में उठते हैं तो सबसे पहला काम करते हैं कि हमारा जो कुल्हाड़ी है उसको हम शांत चढ़ाते हैं। कुल्हाड़ी को हम पर डे शांत चढ़ाते हैं। जिस चीज़ से हमको वर्क करना है, जिस चीज़ से हमको आगे जीवन में बढ़ना है, उस चीज़ पे हम सबसे पहले मेहनत करते हैं और उसके बाद हम अपना वर्क में स्टार्ट करते हैं। और दूसरा जो है कि अपना डायरेक्ट मतलब उठा, अपना देखा का कुछ नहीं, डॉक्टर अपना चलते चला गया। तो गुरुजी कहते हैं कि उसमें बताते हैं कि हम लोग को ब्रेन जो होता है, ब्रेन से सारा जो स्टडी लाइफ जो ब्रेन से रिलेटेड है, ब्रेन जितना अच्छा हो उतना हम वर्क कर पाएंगे। कभी कभी देखिए कि बच्चा सब पढ़ाई खूब अच्छा करता है। एक हमारे लॉज में थे इंटरनेशनल में, आपको वो रात को मात्र 2 घंटा सोता था। सुनकर हमको अजीब लगता था कि 2 घंटा सोकर कैसे करता है। और जब एग्जाम का रिजल्ट आया तो मालूम चला कि सेकेंड में उसका आया। अब बताइए ऊपर क्या रहा था, ब्रेन को मतलब कभी रिलैक्स नहीं देता था। उस लेवल से जो होना चाहिए ब्रेन पे एक्टिविटी नहीं कर रहा है, केवल रट रहा है, फिर भूल गया। ब्रेन का एक लिमिट है ना, पिछले क्लास में बताया थे कि रिकॉर्डिंग पावर होता है, उसका एक लिमिट होता है, उसका थोड़ा रिलैक्स कीजिए। अब देखिए कि स्कूल सब जो होता है उसमें बनाया क्या रहता है, बच्चा को क्लास लेना है, क्लास के बाद फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, ड्रामा होता है ना, टिफिन, फिर वो हुआ, फिर उसके बाद क्लास में आता है, फिर अपना पढ़ाई होता है, उसके साथ खेलकूद का भी ये सब किया जाता है। आज के टीचर लोग मतलब कोचिंग इतना ये हो गया हुआ है कि केवल पढ़ाई हम करते चले गए, एंटरटेनमेंट कुछ हुआ नहीं, ब्रेन हमारा रिलैक्स होना चाहिए, रिलैक्स हुआ नहीं। तो हम ग्रहण तो कर रहे हैं लेकिन हमारा ब्रेन जो होता है अचीव नहीं कर पाता है उतना। तो उसके लिए कहने का अर्थ है कि थोड़ा सा आप एंटरटेनमेंट भी कीजिए। ठीक है, हम कंटिन्यू 2 घंटा पढ़ लिए, 2 घंटा बाद एंटरटेनमेंट कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट किस रूप में कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप 2 आदमी 3 आदमी से अंतराक्षी खेल सकते हैं, या फिर कुछ सॉन्ग बढ़िया सा है पुराना टाइप सॉन्ग सुन सकते हैं, या फिर कुछ अपना खाना पीना बनाकर खा सकते हैं, या फिर इस प्रकार से बहुत प्रकार का एंटरटेनमेंट होता है। तो आप किसी भी चीज़ को फॉलो करके, अच्छा चीज़ को फॉलो करके ब्रेन को रिलैक्स दे सकते हैं। गुरुजी बताते हैं कि कार्य 2 प्रकार से होता है, शरीर से, मन से। जब मन थक जाता है शरीर से वर्क कीजिए तो फिर मन पूर्ण रूप से मतलब रिलैक्स हो जाता है। ठीक, और जब शरीर थक जाए तो ब्रेन से कर रहे हैं तो रिलैक्स हो गया, जब ब्रेन थक रहा है तो शरीर से एक्टिविटी स्टार्ट कर दीजिए। कहने का नहीं पढ़ रहे पढ़ते मन थक गया तो शरीर से कुछ एक्टिविटी करना स्टार्ट करते हैं तो मन स्वतः रिलैक्स हो जाता है। और जब दोनों थक जाए तो जाकर आराम से रिलैक्स कर लीजिए, सो जाइए, फिर आप पूर्ण रूप से दोनों होता है चार्ज हो गया। सोने के बाद हमारे बॉडी में पूर्ण रूप से एनर्जी आता है। बहुत लोग होता है कि एग्जाम के प्रेशर में सही से सो नहीं पाता है, और एनर्जी लेने का सबसे मेन जो तरीका है वो सोना है। अगर हम पूर्ण रूप से नहीं सो रहे हैं तो हमारे मतलब शरीर को जितना एनर्जी होना चाहिए एनर्जी नहीं आ पाता। भोजन तो है, सही है, भोजन से तो आता है, लेकिन भोजन से भी ज़्यादा आपको सोने के बाद एनर्जी आता है। तो इसलिए ऐसा मत कीजिएगा कि एग्जाम के समय में कम सोना है। इस सोने में मतलब जितना सो रहे हैं, जितना आपका बॉडी सर्वाइव कर रहा है उतना सो कीजिए। एग्जाम का अच्छा सा तैयारी कीजिए, पढ़ाई जो अच्छे से कीजिए, ज़्यादा समय नहीं लेते। हमारे साथ साथ एक बार गायत्री नाम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भैया बोले हैं फेसबुक और व्हाट्सएप और पढ़ाई लिखाई कैसे होना चाहिए। बच्चा को व्हाट्सएप जब मोबाइल चलाते हैं तो समय अनुकूल अपना व्हाट्सएप भी चलाना चाहिए। ये नहीं कि नहीं, जो काम चीज़ है उसको करना चाहिए, हरदम हर दिन नहीं चैटिंग करना चाहिए। उसको जो है जैसे भैया के साहित्य आता है, गुरुजी का विचार आता है व्हाट्सएप पे, उसको सुन के जो काम है उसको करेंगे। रात को सोने से पहले 1 घंटा पहले मोबाइल दूर रख देंगे। दूर न रखेंगे तो नींद नहीं आएगा 12 बजे रात तक, कभी नहीं। उसके मोबाइल को दूर रखना चाहिए। मोबाइल से आजकल के युग में बच्चा बहुत भटक रहा है। मोबाइल अच्छा चीज़ भी है, खराब भी चीज़ है। जिसा कैसा निर्देश देता है मोबाइल, शब्द का उपयोग करिएगा, शब्द बहुत अच्छा चीज़ है, गलत तो गलत। मोबाइल बहुत
अच्छा चीज़ है और खराब चीज़ भी है। सही भाइयों को मेरा प्रणाम। आज मैंने पढ़ा कि समय की बर्बादी नहीं करना चाहिए। संसार में सभी चीज को मनुष्य पा सकता है, लेकिन समय ही ऐसा चीज है जिसको एक बार खो देने पर दोबारा नहीं पाया जा सकता है। यहाँ तक कि परमात्मा को मनुष्य भक्ति और साधना से कई बार प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समय को एक बार खो देने से वे कभी भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। समय बहुत ही मूल्य समय है। समय को खो देना एक तरह से जीवन को नष्ट कर देना है। इसलिए समय को हमेशा सदुपयोग करें और अपने जीवन में को भी सदुपयोग करें। समय जीवन का परिभाषा ही समय है। समय ही जीवन है और जीवन ही समय को और समय ही जीवन को सफल बनाता है। धन्यवाद। परम पूज्य गुरुदेव, माँ गायत्री, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों को मेरे ओर से बहुत बहुत प्रणाम। आज जो अखंड ज्योति पढ़ने को मिला उसका मुख्य टॉपिक था धैर्य से संबंधित, यानी हम अपने जीवन में जीवन जीते हैं, उसमें देखते हैं कि हम में धैर्य की बहुत कमी रहती है। यानी कोई भी काम करते हैं उसमें हम लोग इतनी जल्दीबाजी कर देते हैं कि उसके परिणाम के बाद पता चलता है कि हम लोगों ने जो काम किया उसमें सफलता हमें नहीं प्राप्त हुई। इसलिए हम लोगों को कोई भी कार्य करना चाहिए तो धैर्य से करना चाहिए। दूसरा टॉपिक था अपनी शक्ति, यानी जो हमारी अपनी शक्ति है। आजकल के परिवेश में बहुत सारे युवा हैं जो इधर उधर भटक रहे हैं, अपनी शक्तियों का पहचान नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार से रामायण में हनुमान जी को अपनी शक्ति का परिचय नहीं था, तो उनको जामवंत जी ने याद दिलवाया था। उसके बाद फिर हनुमान जी लंका पार करके और फिर वहां से विजय प्राप्त करके आए थे। उसी प्रकार से हम अपने जीवन में भी एक हनुमान जी की तरह है, जो हमारे शक्तियों को कोई अपने नहीं पहचान पाते हैं, उसको हम लोगों को एकत्रित करना चाहिए और अपने जीवन में आगे सफलता की ओर बढ़ना चाहिए। एक और टॉपिक था संस्कार। अपने जीवन में संस्कार का महत्व। अपने जीवन में पूरे जीवन जीते हैं, उसमें शुरू से पढ़ते लिखते हैं शुरू से, तो उसमें हम लोग को संस्कार सिखाया जाता है और उसमें हम लोगों को सीखने को मिलता है कि किस प्रकार से सबसे पहले हम प्राथमिक से शुरू करते हैं, फिर मिडिल में जाते हैं, फिर हाई स्कूल में। तो अपने जीवन में किस प्रकार से हमको जीवन जीना है, किस प्रकार से संस्कार का प्रयोग करना है, इससे शुरू से ही हमें अपने सिखाया जाता है और अपने जीवन में उसको उतारने का कार्य किया जाता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाइयों को मेरा प्रणाम। आज मुझे जो अखंड ज्योति मिला उसमें मैंने पढ़ा बाधा हमारे जीवन में हम जो कार्य करते हैं उसमें आता है और हम जो कार्य करते हैं उसमें रुकावट खड़ा करता है। तो हम लोगों को बाधा से लड़ना चाहिए, उस परिस्थिति को देखकर उसके सामना कर बहुत उस पर सोच विचार करता हूँ, उस पर एक्शन लेना चाहिए, तभी बाधाओं पे हम लोग विजय पा सकते हैं। परम पूज्य गुरुदेव का कहना था कि जो व्यक्ति बाधाओं में भी ईमानदारी, साहस और धैर्य का सामना
नहीं छोड़ते हैं वही सच्चा शूरवीर होते हैं। इसीलिए बाधा से घबराना नहीं चाहिए। बाधा हमारे जीवन में हर व्यक्ति के जीवन में जाए, चाहे वो छोटी से छोटी काम हो या बड़े से बड़े काम, हर चीज में आती है। पढ़ाई करने में भी बाधा है। मैथ का क्वेश्चन बनाते हैं आदमी उसी में फंस जाते हैं। इसीलिए हमें बाधा से घबराना नहीं चाहिए और उसका अच्छे से सामना करना चाहिए। धन्यवाद।